ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी आड़े आ गई। आबना हरमज फिर बंद। तजारती जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ईरान ने भारत के तेल बरदार 2 बहरी जहाजों को गुजरने से रोक दिया। खिलाफ वर्जी पर 2 ईरानी कश्तियों की ऑयल टैंकर पर फायरिंग। अमला महफूज रहा, बरतानवी हुकाम का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी के अमरीकी इकदाम के बायस आबना हरमज में आमदोरफ्त का निज़ाम सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गया। अमरीका नाम नेहाद नाकाबंदी की आड़ में समंदरी कजाकी और लूट मार में मुलव्वस है। जब तक अमरीका बहरी जहाजों की ईरान आमदोरफ्त पर पाबंदी खत्म नहीं करता, आबना हरमज की सूरत हाल सख्त कंट्रोल में रहेगी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने बयान में कहा, हमने खबरदार किया था, अब आबना हरमज की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। वक्त आ गया आबना हरमज के लिए नया बहरी निज़ाम तस्लीम किया जाए। तजारती जहाज इजाज़त के बगैर मखसूस रास्तों से गुजरें और मुकर्ररा टोल भी अदा करें। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने आबना हरमज खोलने का ऐलान किया था, जिसके बाद तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल हो गई थी। अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात पर मुतमईन। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान से बातचीत कर रहे हैं, आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। ईरान से मुज़ाकरात में भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। ईरान आबने हरमज़ बंद करके अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इससे कबल तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। ईरान के हवाले से मामलात बेहतर हो रहे हैं, कोई सरप्राइज हो सकता है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर शुक्रिया पाकिस्तान कहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दिया और बताया कि मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान जंगबंदी में तौसी नहीं करूंगा, नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। अमरीका भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अब तक 23 बहरी जहाज़ों को हिदायत देकर वापस भेजा जा चुका। अमरीकी हेलीकॉप्टर आबना हरमज के ऊपर गश्त कर रहे हैं। USS कैनबरा नाकाबंदी के दौरान बहरा अरब में गश्त कर रहा है। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के बगैर अमरीका से मज़ीद मुज़ाकरात की तारीख तय नहीं हो सकती। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। सईद खतीबज़ादा कहते हैं मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह और मुत्तफ़िका फ्रेमवर्क ज़रूरी है। ईरान किसी भी मुआहदे में अपने कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। बैनुल-अक़वामी कानून से हटकर कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। जंग में वापस आए तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। हम जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आखिरी फौजी जिंदा है। जंग के मस्बत नताइज नहीं हो सकते। अमरीकियों को ये बात समझ लेनी चाहिए। ईरान ने अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। ईरान ने नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक तेहरान ने अभी तक अमरीकी तजावीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। हम मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम कोई समझौता नहीं करेगी। ईरानी कौम के मफादात का पूरी कुव्वत से दिफा किया जाएगा। ईरानी बहरिया दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर का आर्मी डे पर मुज़ाहमत जारी रखने का आज़म। शोहदा के वरसा से इज़हार ताज़ियत। मुश्तबा ख़ामनई ने कहा कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। ईरान को तोड़ने के ख्वाहिशमंद नाकाम हो चुके। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेस डट कर खड़ी हैं। ईरानी फ़ौज ने दुश्मन की कमज़ोरी और ज़िल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरानी फ़ौज ने पहलवी की बाक़ियात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर तारीख रकम कर दी। वज़ीर आज़म की 3 रोज़ा गैर मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी। लाहौर आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। कामयाब सह मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल और दौरा ईरान पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा किया। तीनों बरादर मुल्कों की क़यादत से मुलाकातें की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल। सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से अलग अलग मुलाकातें की। खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। फील्ड मार्शल का शानदार मेहमान नवाजी पर ईरानी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का बयान कहते हैं ऐसे दावों से अमरीका को फातेह नहीं समझा जा सकता और ना ही इनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। आबना हरमुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए ईरान की इजाज़त लाजिम होगी। मीडिया और ईरान अमरीका इसराइल जंग का हिस्सा है। ईरानी अवाम प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होंगे। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीका की मज़ीद 1 माह के लिए ममालिक को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त। तेल पहले से ही ऑयल टैंकर्स पर लदा होने और समंदर में मौजूद होने की शर्त आयद। अमरीकी महकमा खजाना ने ऐलान किया कि अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। इस्तिस्ना में ईरान, क्यूबा और शुमाली कोरिया से मुताल्लिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियाँ बरकरार हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90.38 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई मार्केट्स में मंदी का रुझान। जापान के निकी इंडेक्स में 1042 पॉइंट्स की कमी। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 235 पॉइंट्स गिर गया। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 34 पॉइंट्स की कमी। शंघाई इंडेक्स में 4 पॉइंट्स की गिरावट 4000 की सतह पर आ गया। हुकूमत ने डीजल के बाद लाइट डीजल और जेट फ्यूल भी सस्ता कर दिया। लाइट डीजल की कीमत में ₹70.04 फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत ₹299.32 हो गई। जेट फ्यूल ₹23.59 फी लीटर सस्ता। जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत कम होकर ₹471 फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ डीजल की कीमत में ₹32.12 कमी की मंजूरी दी थी। डीजल की कीमत ₹385.54 से कम होकर ₹353.42 हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक की यूएई को कर्ज वापसी की तस्दीक। हुकूमत 23 अप्रैल को मुत्तहिदा अरब अमारात को मज़ीद $1 अरब अदा करेगी। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात को $50 करोड़ की रकम अदा की जा चुकी है। पाकिस्तान ने 2018 में $2 अरब और 2023 में मज़ीद $1 अरब कर्ज लिया था। रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में थी। लबनान में हमला। अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते का फ्रांसीसी अहलकार हलाक, 3 जख्मी। लबनानी वज़ीर आज़म का इज़हार मज़म्मत, तहकीकात का हुक्म। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है कि शवाहिद इशारा करते हैं हमले के पीछे हिज़्बुल्लाह है। लबनानी हुकूमत हमलावरों को गिरफ्तार करे। हिज़्बुल्लाह ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। इजरायली फ़ौज का जंगबंदी के बाद लबनान में हमलों का एतराफ़। गजा की तरह लबनान में भी येलो लाइन कायम करने की तस्दीक। इजरायली फ़ौज का कहना है येलो लाइन की तरफ बढ़ने वाले हिज़्बुल्लाह अरकान को निशाना बनाया गया। खतरात पर एक्शन का इख्तियार हासिल है।